तो आज लोकसभा में तेलंगाना बिल पेश किया गया, लेकिन आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जो कुछ हुआ है इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये खुद सांसदों का कहना है। उन्होंने आज जो कुछ भी हुआ है उसे निंदनीय बताया है। उनका कहना है कि अशोभनीय था। अमर्यादित आचरण कुछ सांसदों की तरफ से किया गया है। हाथापाई हुई, हंगामा होना देखा है हमने कई बार। लोकसभा में हंगामा होता है कार्यवाही के दौरान, लेकिन जो आज कुछ हुआ है वो अपने आप में एक वानगी बन गया है और सांसदों का खुद कहना है कि ऐसा इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। सांसदों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। अली अनवर साहब का क्या कुछ कहना है वो सुनाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये शर्मनाक घटना है और ये कांग्रेस का जो अपना अंदर का झगड़ा है वही सामने आ रहा है तेलंगाना को लेकर के। और जब राजनीति होगी चुनाव के समय, चुनावी फायदा के लिए, तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं। अली अनवर साहब इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। अजय झा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज़ एक्सप्रेस संवाददाता। अजय, आप आमोद राय से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आज संसद की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ हुआ है जो उन्होंने भी शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। निश्चित रूप से जो स्थिति आज बनी है वो अभूतपूर्व है। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि संसदीय इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति संसद के अंदर कम से कम कभी नहीं देखने को मिली है। हंगामा जरूर हुआ है और जैसा कि हम अपने सहयोगी से बात भी कर रहे थे मुझसे कि इतने लंबे समय से, 1 दशक से ज़्यादा हो गया हम लोग यहाँ आते हुए, कभी भी कैश फॉर वोट के अलावा कभी इस तरह की स्थिति संसद भवन के अंदर नहीं हुई। कांग्रेस का सांसद, जो कल तक कांग्रेस के सांसद थे, पार्टी ने निष्कासित कर दिया और वो एल राजगोपाल अंतर में पेपर स्प्रे करके लाते। आपको लगता है कि एक प्रिविलेज होता है सांसद का कि आपकी फ्रिस्किंग नहीं होगी, बावजूद इसके सरकार इस चीज को, जबकि पहले से आशंका था कि ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है, तो सरकार को पहले से इस बात के लिए अलर्ट रहना चाहिए था। बिल्कुल, सरकार को पहले से अलर्ट रहना चाहिए था। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के सांसद निष्कासित किए गए थे उन पे खास ध्यान रखना चाहिए था कि वो कुछ अनटुवर्ड्स कर सकते हैं, कोई अनहोनी घटना घट सकती है। लेकिन ये सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पार्लियामेंट में उनको प्रिविलेज है, बिना फ्रिस्किंग के अंदर जा सकते हैं, वो अपने साथ कुछ भी ले आ सकते हैं। इस वजह से ये घटना घटी। लेकिन इसके लिए अगर पहले से मुस्तैद होता है वॉच एंड वार्ड और पहले से अगर सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है, ऐसे कि जो स्कैनर है उसमें कुछ ऐसी चीज़ आ रही है तो उसको पकड़ लिया जाए, तो ऐसी घटना नहीं घटती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 लोग अभी ले जाए गए हैं फर्स्ट एड, जो पार्लियामेंट के अंदर ही है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी में, वहाँ पे जो 3 लोगों को ले डिस्पेंसरी में ले जाया गया है, वहाँ पे 3 लोगों को ले जाया गया है, 2 सांसद और 1 वॉच एंड वार्ड के सदस्य को ले जाया गया है। ये अपने आप में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट में हाथापाई, पार्लियामेंट में शीशा फोड़ा गया, पार्लियामेंट में मिर्ची का स्प्रे डाला गया, और ऐसी घटना पहली बार हुआ है कि सांसदों को आपसी हाथापाई में डिस्पेंसरी जाना पड़े। और जो स्थिति अभी पार्लियामेंट के अंदर है, तेलंगाना बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है और जो घटना घटी, इस घटना से पूरी हमारी सदन, पूरा लोकसभा, पूरा हमारी संसदीय प्रजातंत्र कलंकित हुई है। और कई पार्टियों के नेताओं ने मुझे अभी कहा है कि वे स्पीकर से आग्रह करेंगे कि इन पर एक्शन लिया जाए। विरोध, प्रजातंत्र में विरोध करना अपनी जगह है, पर इस प्रकार का हंगामा, इस प्रकार की हिंसा का प्रयास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे प्रजातंत्र के लिए है। द तेलंगाना बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड and the circumstances and the incidents which took place in the House are a big blot on our democracy, on our parliamentary democracy. Parliamentary democracy provides for dissent, but does not provide for the kind of disruption and attempted violence. तो इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं राजीव शुक्ला, जिन्होंने संसद में हुए हमले पर एक बड़ा बयान दिया है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि सांसदों को मारने की साजिश की गई है। आरोपी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संसद में आज जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र के लिए बड़ा धब्बा है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव शुक्ला जो ये कह रहे हैं कि संसद में आज सांसदों को मारने की साजिश भी की गई थी। आरोपी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ये बात भी राजीव शुक्ला कह रहे हैं।
न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता अजय झा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये एक बहुत बड़ा बयान है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री है राजीव शुक्ला, जो ये कह रहे हैं कि सांसदों को मारने की साजिश की गई। लेकिन निश्चित रूप से काफी गंभीर हो जाता है जब संसदीय कार्य राज्य मंत्री इस तरह का बयान दे कि सांसदों को मारने की साजिश थी। निश्चित रूप से आने वाले वक्त में जिस तरह से खुद कमलनाथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वो स्पीकर से सभी राजनीतिक दल के लोगों ने कहा है कि जो सांसद इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनका एक्सपल्सन हो, उनका जो भी है वो स्पीकर का विशेषाधिकार है कि वो अब इस पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन इस सबसे अलग हटके अगर राजीव शुक्ला इस बात को कहते हैं, क्योंकि वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से एक कोई ना कोई एविडेंस या कोई ना कोई प्रमाण उनको देना होगा कि आखिर जो कुछ आज संसद भवन के अंदर हुआ वो सिर्फ पेपर स्प्रे करने तक था, मिर्ची की पाउडर स्प्रे करने तक था, या क्या वाकई उसके पीछे क्या इतनी गंभीर साजिश थी कि जी, लेकिन अजय, जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई थी उससे पहले जब आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि आज पहली बार हम देख रहे हैं, हम हमेशा यहाँ पर आते हैं कि लेकिन एम्बुलेंस बुलाई गई है, दमकल की गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई हैं, और ये कहा जा रहा था कि जो सांसद नाराज चल रहे हैं वो आत्मदाह की कोशिश कर सकते हैं, आत्महत्या की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उससे उलट राजीव शुक्ला ये कह रहे हैं कि सांसदों को मारने की साजिश की गई है। देखिए, निश्चित रूप से ये बात इसलिए भी गंभीर हो जाती है, संसद भवन के बाहर या भीतर अगर किसी तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे, ये देखते हुए, इस बात की आशंका को देखते हुए कि कुछ सांसद या बाहर जो संसद भवन के बाहर जो समर्थक हैं, चाहे वो यूनाइटेड आंध्रा के हो या अलग तेलंगाना के समर्थक हैं, वो कुछ ऐसे अप्रिय वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए सरकार या पुलिस ने पहले से एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा के ऐसे इंतजाम कर रखे थे, चाहे वो एम्बुलेंस का लगाना हो संसद भवन के अंदर, या डॉक्टरों की एक टीम हो, या कंबल, ये कहा जा रहा था कि आत्मदाह की कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए इंतजाम किया। लेकिन उन सांसदों का क्या, क्योंकि सरकार भी इस बात को जानती थी। कल ही कांग्रेस पार्टी ने अपने 6 सांसदों को निष्कासित किया। निश्चित रूप से इस बात की आशंका उन लोगों को भी पहले से रही होगी कि लगातार वो इस तरह का बयान दे रहे थे कि वो इस बिल को रोकने के लिए लेकिन वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन जिस तरह से राजीव शुक्ला का ये बयान आया है कि सांसदों को मारने की कोशिश भी की जा रही थी, साजिश रची गई थी, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो आज लोकसभा में तेलंगाना बिल पेश किया गया, उसी दौरान जमकर हंगामा हुआ, हाथापाई हुई, नौबत यहां तक आ गई कि मिर्ची का स्प्रे तक किया है, जिससे कई लोगों को दिक्कतें हुई हैं, सांसदों को अस्पताल ले जाना पड़ा है। और इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। नहीं कर पाए वहां पर सब, ये आप समझ सकते हैं कि कभी इतिहास में संसद में कभी किसी ने पेपर स्प्रे इस्तेमाल किया है। मैं समझ सकता हूँ ये सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इस तरह का अनरूली बिहेवियर अगर हाउस के अंदर होगा तो आप समझ सकते हैं, जहां हमारे स्वयं तमाम सांसद जो उनके साथ भी थे, हमें सूचना मिली है कि उनको भी उस गैस से प्रभावित हुए हैं। परंतु अजय, अब सभी सांसद यही मांग कर रहे हैं, जिसने भी ये सब कुछ किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्पीकर से भी वही ये मांग करेंगे। और साथ ही नाम आ रहा है एन राजगोपाल का, जो कि खुद ही कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने स्प्रे किया था। क्या कार्रवाई हो सकती है? स्पीकर से मांग की जा सकती है अब? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति है। कल तक वो जरूर कांग्रेस के सांसद थे। कल कांग्रेस पार्टी ने एल राजगोपाल और उनके साथ बाकी 5 और लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो आज वो कांग्रेस के सांसद के तौर पे नहीं, एक जो एक्सपल्सन उनका हुआ था, कल उनको पार्टी ने एक्सपेल कर दिया था। और निश्चित रूप से जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि ये 6 सांसदों ने, जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, पहले से सरकार और कांग्रेस पार्टी को यह पता था कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और लगातार इस तरह के बयान भी आ रहे थे। जो फ्रिस्किंग की बात हो रही है, चाहे संसद भवन के बाहर या भीतर, जो सुरक्षा के इंतजाम या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इस बात की आशंका तो थी कि ऐसे लोग, ऐसे हंगामा हो सकता है, इस बात की आशंका थी। अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन विरोध दर्ज कराने का, वो भी संसद के अंदर, जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पर इस तरह क्या काम किया जाएगा, ये शायद सब सोचकर अचंभित हो रहे हैं और इसे अशोभनीय, निंदनीय भी कह रहे हैं।